ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थ कुमार खंड अथ प्रथमो अध्याय। कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्धि ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्य में है, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृत्तांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्रह्मन, तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर यह सारी बात विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर वध का वृत्तांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह आख्यान पाप रहित, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला, सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज एवं कर्म मूल का विनाश करने वाला है। शिव जी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुंचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुंचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा को साथ ले महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर शैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी शैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीलापूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। हे अनग लोग धर्म का परिवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, तब एक समय इंद्र आदि देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि शिव योगीश्वर निर्विकार आत्माराम तथा माया रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया है, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच देवदर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभीष्ट वृत्तांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग तो चित्रलिखित पुत्तलिका के समान खड़े रहे। हे नारायण, योगीश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण है। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता,
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवेश, आप प्रभु शंकर की शरण में जाइए। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। हे विधे, उनके श्रृंगार का रस भंग समय नहीं होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समय में किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर का अभीष्ट को भग्न करने में कौन समर्थ है? 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। उस भेद करता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है और वह दरिद्र हो जाता है। अंत में वह 1,00,000 वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। इसी कारण महामुनीन्द्र दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ। फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोगजन्य दुख को दूर कर लिया। घृताची पर आसक्त कामदेव को बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हरण का दुख मिला। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हालिक को वृषली में कामासक्त देखकर हरिश्चंद्र द्वारा निषेध किए जाने पर उन्हें विश्वामित्र का कोप भाजन बनना पड़ा। वे स्त्री पुत्र तथा राज्य से भी च्युत हो गए। फिर उन्होंने शिवराधन कर इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर लिया। वृषली में आसक्त हुए दुष्यश्रेष्ठ अजामिल को तथा उस वृषली को भय के कारण किसी देवता ने भी मना नहीं किया। निषेक वीर सिंचन से सब कुछ साथ है। हे विधे, हे निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाला है। उस निषेक का कौन निवारण कर सकता है? शंकर जी के भोग का वह काल देवताओं के वर्ष से भी 1000 वर्ष पर्यंत का था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। उसी तेज से प्रभु शंकर का स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे ब्राह्मण, इस समय आप इन देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाएं और शिवजी एकांत में पार्वती के साथ आनंद विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए और मेरे साथ सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत यह पृथ्वी शेष एवं कच्छप के धारण करने पर भी कांप उठी। तब कच्छप के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रिलोक के भय से व्याकुल हो उठा। फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान विष्णु की शरण में गए और दुखी मन वाले उन्होंने उस वृत्तांत को भगवान विष्णु से निवेदित किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुल चित्त हो आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं किस कारण से तीनों लोकों के प्राणभूत वायुदेव स्तंभित हो गए हैं तथा मुनि एवं देवगणों सहित सारा चराचर त्रैलोक के व्याकुल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर मौन दुखी तथा दीन होकर भगवान विष्णु के आगे खड़े हो गए। इस बात को सुनकर तथा हमें तथा सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सुरबल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से शिव जी के शेष स्थान पर गए, किंतु वहां शिव जी को ना देखकर देवताओं सहित भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने वहां पर स्थित महेश्वर के गणों से विनय पूर्वक पूछा। विष्णु बोले, हे शंकर गणों, आप सब बड़े दयालु हैं, आप लोग हम दुखी जनों को कृपा पूर्वक बताइए कि सर्वप्रभु शंकर इस समय कहाँ पर हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बात सुनकर शंकर जी के उन गणों ने प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीपति विष्णु से कहा। शिवगण बोले, हे हरे, जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं के साथ उसे आप सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण हम यथार्थ रूप में कहते हैं। विविध प्रकार की लीलाओं में पारंगत देवादिदेव महादेव शिव हम लोगों को यहाँ स्थापित कर अत्यंत स्नेहपूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए। हे लक्ष्मीपति, उस गुहा के भीतर उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। वहाँ महेश्वर शंभु क्या कर रहे हैं, इस बात को हम नहीं जानते। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ,
उनकी बातों को सुनकर मेरे तथा देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी के द्वार पर गए। हे मुनिश्रेष्ठ, वहां देवताओं एवं मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर देवताओं ने प्रिय भगवान श्री हरि ने ऊंचे स्वर में आर्तवाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक वहां स्थित सर्वलोकेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपकी शरण में आए हुए हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं सहित विष्णु ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं से श्री हरि अत्यंत विलाप करके रोने लगे। हे मुनीश्वर, तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्तनाद और शिव जी की स्तुति के मिश्रित होने से उस समय दुख भरा महान कोलाहल उत्पन्न हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिव विहार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीय अध्याय भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम है तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्त वत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा और विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। विभो, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए। हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोट से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रभृति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवों, इसी कारण मैं बंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वथा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे षट, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट हो देवी भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, इन गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत में
बाद में कहूँगा, इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन ना करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभु, कृपया कीजिए और हम लोगों की दुर्वस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्त वत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम है। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख को हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी बोले, भक्त वत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दीन वाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवों, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे। सावधान हो जाएं। जब सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें, मुझ संप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अब वह भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्त वत्सल परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहां प्रसन्न नहीं हुए तथा परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। है मुने, तदनंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, हे देवादिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामिन, आप दीन वत्सल परमेश्वर सदाशिव हैं। इस प्रकार से प्रसन्न आत्मा अग्निदेव ने दीन वत्सल शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की यह बात सुनकर दीन वत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया है कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो गया है। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रयत्नपूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असह्य है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनिशेष, जब अग्नि ने ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले आपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे बन्हे, मेरे द्वारा बतलाए जाने पर इस उपाय को करके दाह रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदरपूर्वक भली भांति कहा। हे शुचि, माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हो, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तऋषियों की स्त्रियां वहां आई। हे मुने, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत
ठंड से पीड़ित हो गई। उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां चल पड़ी। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञान देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित हो वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां जा पहुंची। हे मुने, अग्नि के द्वारा गृहीत उस वीर्य के सभी गण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषि पत्नियों की देहों में प्रवेश हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर्ध्यान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। हे साधु, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग दिया। हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार कर अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भरूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गई। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहां गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी, प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्राह्मण, इस अवसर पर कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुने, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंदित रेख के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुंदुभिनाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनीश्वर, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परमानंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिवपुत्र जनन वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।